ऐसी औरत थी। मेरा भाई बोलती थी कि मेरा इसके साथ नहीं बीतेगा, हम इसके साथ नहीं रहेंगे। भाई मेरा कहा था हम लोग कोई रहने दीजिए, हम लोग आ रहे हैं। हमें हमारे भैया के लिए न्याय चाहिए। वो किसी भी गली में न जाए, वो कभी खुश न रहे। हमारे भैया बच्चे के लिए तरसते रह गए, लेकिन वो औरत हमारे भाई का दर्द नहीं समझी, हमारे भाई को खा गई। बच्चा 1 महीने 2 महीने का रहता था, दवा खा लेती थी, बोलती थी मेरे साथ उसका नहीं बीतेगा, हम उसके साथ नहीं रहेंगे। क्यों ऐसा करी थी? और हमेशा वो फोन पे लगी रहती थी, हमेशा फोन से बातें करती थी। किससे बातें करती थी? पुलिस नहीं कुछ किया, सालना थाना हम लोग को भगा दे रहा है मार मार के कि तुम लोग की सुनवाई नहीं होगी, तुम लोग को थाने में बंद कर देंगे। क्यों बंद कर देंगे? कितना पैसा लिया है थाने वाला? कितना थाने वाला पैसा लिया है उन लोग से कि हमारा किस दवा जा रहा है? क्या किया है थाने वाला? सारा गहना गुड़िया भी लेकर चली गई। उससे तो रिश्तेदार भी ठहरा रही है हम लोग को कि हम लोग उसका पैसा लिए। कितना वो पैसा देकर गई है? अभी 1 दिन पहले भैया 30,000 60,000 रुपया उठा कर दिए, तो सारा पैसा लेकर चली गई। वो पूरा गहना भी चली गई लेकर। रात को बाइक छीन कर उसको मार के यहाँ पे भगाई थी। हम हॉस्पिटल थे अपने बच्ची को लेकर, वो बोले कि हम आएंगे, गाड़ी भेजो। हम बोले भैया हम सुबह इनको भेजेंगे आपके पास, सुबह आएंगे आप बोले। लेकिन रात को आई, इतना उसको मजबूर कर दी, इतना मजबूर कर दी, वो खुद अपने आप को कोसते रह गए कि हमें कुछ दिखाई नहीं दिया। हम लोग इसके कार्रवाई करेंगे। हम लोग वहाँ पर हमारा भाई था सुनील, हम लोग कागज लेकर अंदर गए, कागज जमा हुआ, फिर कागज को सब दबा दिए। फिर हम लोग कागज में दोबारा यहाँ से सब गया तो बोला कि नहीं जांच हो रहा है, जांच हो रहा है। जांच को कोई अभी भी पता नहीं चला। क्यों नहीं? पुलिस के पास जब आप गई तो आपने क्या कहा पुलिस से? पुलिस हम लोग को देखिए अभी हम लोग का कागज नहीं भरा है, कागज अभी का इसका कहाँ है कहाँ नहीं है। तो बोला कि अरे कागज कार्रवाई हो रहा है ना, आप लोग को घर से हम लोग करें। आप लोग समझ रही हैं ये कार्रवाई कैसा है? मोबाइल भी हम लोग मोबाइल पुलिस ले गई है तो उस पर कार्रवाई की? तो मोबाइल नहीं दे रहा है, कुछ भी नहीं दे रहा है। पुलिस भी कार्रवाई, मोबाइल भी हम लोग पूछ रहे, मोबाइल भी नहीं बता ये कैसा मोबाइल? जाओ भागो, तुम लोग को हम बंद कर देंगे थाने में। मोबाइल नहीं दे रही है। हम तो उस गुंजा का भी कॉल डिटेल निकलना चाहिए और हमारे भैया का भी कॉल डिटेल निकलना चाहिए। हत्यारा अपने पति को कैसे मार सकती है? मोबाइल नहीं दिए, गुंजा का उसी दिन मोबाइल दिए, और भाई को मोबाइल अभी तक नहीं पता चला। जब जाते हैं तो भगा देते हैं, कहते कि कोई चीज नहीं है। बात कर रही है, मोबाइल से बात कर रही है गुंजा। मेरा भाई देखो कैसे फेसबुक पे स्टोरी लगा रही है, इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा रही है। उसको कोई गम नहीं है हमारे भाई के जाने से। हम लोग को न्याय चाहिए, हमारे भाई के लिए हमें इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हम लोग की कोई बात सुने तब ना कोई पूछने नहीं आता। भाई बिना तो हम लोग एकदम अकेले हो गए ना। उसके पास तो सब कुछ और बोल रहे कि उसके भाई का बिगड़ा, बहनों का बिगड़ा, हमारा क्या बिगड़ा? हमारा तो भाई बाप सब बना हुआ है। वो सब ऐसी कल्टी ऐसी रोए ऐसी मर जाए वो लोग भी। पेट में उसके बच्चा आता था ना, दवाई खा के गिरा देती, कहती थी कि हम हमारा इसके साथ। पहले कौन है? पहले हम मनोज की बहू लगती है, मतलब पतो लगती हूँ पद में। हाँ, वो मेरे ससुर लगते थे। जब आती थी उसके घर कभी काल कुछ मतलब हमको घटता बढ़ता था तो आती थी तो बोल रही थी कि हमने 2 महीना का था दवाई खा लिए, 1 महीना का था दवाई खा लिए, हमको बच्चा नहीं चाहिए, इसके संग हमारा नहीं बीतेगी। ये रहने लायक आदमी नहीं है। जो कि इंसान कितनों मतलब किसी क्यों नहीं रहना चाहती थी गुंजा? किसी हाल में रहे कि रेरी मार के कभी नहीं बुलाए कि हाँ कहीं भी है गुंजा तुम कहाँ हो, यहाँ आओ यार। अरे यार खाना दो, खाना खाएगा मेरा करेजा खा ले, करेजा खाएगा। दुकान जाता है तो कितना रुपया कमाता है, दुकान से नहीं लाता है, हमको लिया अपनों को। इतना रुपया है, जितना रुपया कमाता था ना बेनीपुर में कोई भी नहीं कमाता है रुपया। इतना अच्छा रुपया मनोज कमाते हैं। सभी लोग बहुत अच्छे। मनोज जैसा आदमी समझ लो कोई भी नहीं है। लेकिन उनकी औरत ऐसी आई चौपट करने की, दिया बाती बुता करके भी चली गई कि बूढ़ा के संग मेरी शादी हुई है, इससे संग मेरी नहीं बीतेगी, हम नहीं रहेंगे। तो हमने बोला कि हमारा आदमी इतना खराब था, हमारा आदमी का संग बीत गया, लेकिन तुम्हारा आदमी तो इतना अच्छा है, समझ जाएंगे कि बच्चा हो जाएगा, तुम्हारा आदमी सुधर जाएगा। लेकिन तो नहीं, वो नहीं समझने वाली औरत थी, वो डायन थी। औरत नहीं, जिसके घर जाएगी उजाड़ देगी। वो बहुत बच्चलन औरत थी, जिसके घर जाएगी माँ का गोद उजाड़ देगी। खाते का पैसा अपने खाते में ट्रांसफर कर ली। जिस दिन वो गई 5 तारीख को गई ना, 70-80 हज़ार रुपया एक दिन ट्रांसफर करवाई कि हम पैसा लेकर के आए तो बोली कि हमको पैसा दो।
तो पैसा दे दिए, कहा हमको मैके पहुँचाओ तो हम पैसा देंगे। तो हम सोचन कि हम मैके पहुँचा देंगे तो पैसा हमको दे दी तो हम लेबर मजदूर इनके बांट देंगे। जब वहाँ गई तो नहीं पैसा दी और ना ही उनके रहने की थुआ करी, तो वो गाड़ी छीन ली, चाबी छीन ली। तो क्रोध में आए, तेन अपना मोबाइल दिए थे, मोबाइल छीन लिए। आए तो 2 मोबाइल, मरे तो 1 मोबाइल। नहीं, उसका मोबाइल उसके पास है, थाने में मोबाइल दोनों गई, लेकिन मिली तो 1 ही मोबाइल ना। तो मिला तो वो तो अपना ले तो क्यों मनोज को क्यों नहीं मिला? क्यों गुंजा के मोबाइल मिली? थाने वाले ने क्यों दिया? गुंजा से रुपया लिया तब तो दिए। मिला है थाने वाले, तो उसका कर रहे हैं। थाने से रुपया बहुत से लिए हैं, गुंजा ने बहुत रुपया पूजी है, इसीलिए सुनवाई गुंजा का ज्यादा। यानी कि गुंजा ने पैसा थाने पे पूजा, इसलिए आपकी कार्रवाई नहीं हो पा रही, आपके नहीं सुन रहे हैं। हाँ, गुंजा का पैसा थाने पर दे दी है, इसलिए हम लोग का सुनवाई पुलिस वाले सुनी नहीं रहे। पीछे पीछे दौड़ते रहे, मगर पुलिस एक बार भी नहीं सुनी। गुंजा को लेकर सीधे थाने पे गई, थाने से फिर इसको रात को जो भी 8 बजे 7 बजे छोड़ दी। उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। जब हम फिर दोबारा गए तो कहीं जाओ, जो जानती हो निकल आओ। गुंजा के पीछे पीछे गुंजा कहाँ है, गुंजा कहाँ है? पुलिस वाले का काम है सबका सुनना, किसी ने गुंजा का सुनना है, गुंजा का नहीं सुनना है। जिसके घर आते हैं उसकी क्यों नहीं सुनी गई? सभी लोग रो रहे हैं, सिर्फ गुंजा के लेकर के आड़े लगे गए, बात करे, गुंजा के लेकर थाने गए, थाने से काम खत्म। कोई एक बार भी जांची करने तक नहीं आया। मार के जाओ, तुम लोग घर जाओ, तुम लोग की कार्रवाई होगी, तुम लोग कार्रवाई होगी। यानी कि पुलिस वाले भी मिले हुए हैं। मिले हुए पुलिस वाले मिले हुए हैं। हम लोग गए तो अमरुचि दी बहन को भगा दिए कि भागो ना, अंदर कर देंगे। तुम लोग फालतू का दिमाग खराब कर रहे हो। हमको डाल दीजिए जेल ना, भाई मर गए हम भी मर जाएंगे, रहने से कोई फायदा है नहीं। कह के डाल लेंगे, तुम्हारी औकात क्या है? मेरे भाई को देखिए फोटो, मेरा भाई नहीं मरा है, वो मरवाई है। जो कुछ है मेरी भाभी मरवाई है, मेरा भाई को मरवा कर गई है। वो पैसा लेकर क्यों गई? अपना धोती, अपना सब कुछ क्यों लेकर गई बैग में भर कर? मेरे भाई से पैसा क्यों ट्रांसफर करी? सुबह आई थी या रात में आई थी? आई 11 बजे, खबर गई 7 बजे आई, 11-10 बजे आई। जब फोन न किया इनके आदमी तो बोल रही कि हमको पता है कि 3 बजे का वो मरा हुआ है। जब पता है तुम तो क्यों ये सुबह नहीं आई? यहाँ सारे इसको कैसे पता चला कि जब पता चला तुमको तो क्यों यहाँ आई नहीं कि मेरा घर वाले खत्म हो गए, हम किसके सहारे जिएंगे? 10 बजे सुन सकते हैं, देख भी सकते हैं कि यहाँ एक महिला है जो कि आपको पतो लगती हैं, मनोज की पतो लगती हैं, कह रही हैं, लेकिन इनको ये पूरी जानकारी है, सच्चाई जान रही हैं कि क्या हुआ था उस रात। बोले वो फूफा ने फोन किया सुबह यहाँ कि यहाँ आइए, एक अगुआ थे उनके देवर, तो बोले कि यहाँ आइए, मनोज तो जो नहीं होना था वो हो गया। तो उन्होंने बोला कि हमने गुंजा के फोन किया, गुंजा ने बोल रही कि हमको 3 बजे भोर पता हो गया, अब हम आ रहे हैं ना, आएंगे ना। आते आते आई 10 बजे, जब मीडिया वाले पुलिस वाले सब आई तब आई वो आई, पीछे पीछे पुलिस लगे, माटी उतरवाए लेके चले गए, पुलिस थाने गए, माटी चिर घर गई। हाँ, ना ही गोड़ से चप्पल निकली, ना ही उसके आस गिरा, ना ही उसकी गोड़ के चप्पल निकली, ना ही वो घर में बैठ के लोटी आया बेहोश हुई, कुछ भी ऐसी बात नहीं। हाँ, मनोज ऐसे कौनो बात होता चक्कर आ जा, बेहोश हो जा, दांत काट ले जा, जकर आदमी मरल एक बार भी आंसू से आँख ना बेहोश भइल, चक्कर भइल। अब का ना बेहोश भइल, चक्कर भइल। हमने के जियता हमरे भाई वही बोलती थी कि ये लोग यही लायक के हैं, इनका भाई तो खत्म हो गया, बर्बाद हो गया, ये लोग भी बर्बाद हो जाएंगे। अब किसके पास जाएंगे? अब कौन पूछेगा? उसके पास भाई है, माँ है, बाप है, सब हमारे पास तो कोई नहीं है। हम लोग तो बेघर हो गए, कोई तो पूछेगा नहीं कि हम लोग कैसे जी रहे हैं, कैसे ढकेल के चौकी पे उतार रीढ़ की हड्डी तोड़ दिए। माँ पूछ लीजिए, माँ हमारी रखने से माँ मर गई। 10,000 मनोज रुपए लेकर के आए, बोले कि औरत को दूंगा तो औरत नहीं देगी। तो कहे माँ तू पैसा रख ले, सुबेरे हम लेबर मिस्त्री का पैसा देंगे। जब पैसा का नाम सुनी तो रोटी सेक रही थी तावा पर, और तुरंत आई, मैं माँ का हाथ से रोटी पर ऐसे पैसा पकड़ के हाथ से छीन लिया, बोली कि तू बैठी है नागिन के तरह रुपया लेने के लिए, आए तू हम रुपया लेंगे कि तू रुपया लेगी? चिमटा लाल करके छुआ दी अपने माँ के मुंह के लगे, छुआ दी सास को अपने।
सास ससुर, लेकिन सास ऐसी थी कि किसी से कुछ कहती नहीं थी कि मेरी बहू ऐसी है, कुछ भी नहीं बताती थी। सास इतनी सीधी थी सास। पूर्ण कौनो बात होता था तो मेरे घर जाती है, देख पतोहू मेरी पतोहू ऐसे ने बोली, ऐसे की तो कहे जाए दो माँ सुधर जाएंगी। लेकिन वो नागिन थी सुधरेगी कहाँ से? वो मुड़ी दाब देती थी, थरिया से मारती थी, रोटी खाना मारते हम लोग से रो रो के बताती थी कि हमारे पतो बाथरूम में हमको ले के मारती थी। तो ऐसा कोई करेगा अपने माँ के साथ? माई मर गई तो भाई नहीं आई है बहू तो बेनीपुर 9 दिन का दिन हो गया, 10 दिन भी हो गया, एक दिन भी झाँकने नहीं, उसका काम क्रिया कर। जब थाने में बंदी तो कह रही थी कि हम पैसा देंगे, जब निकलेंगे तो अपने खाते से पैसा उसका काम क्रिया करने के लिए देंगे। उसके बाद तो जब गई थी फोन भी नहीं की, आने की थी बात ही छोड़ दीजिए करे कि अब हम क्यों जाए, जो हमारा है उसको हम लेंगे, हमारा धन है, जो घर गृहस्थी जो भी है हमारा है। दूसरों से कह रही है, हमको पता चल रहा है घर लेगी, इसका पति मरा है, जांच नहीं कर रहे कि मेरा पति कैसे मरा और घर कैसे लेगी वो। हम लोग भी मरेंगे, आयो घर लेने। मेरा खाका दवा गिरा देती थी तो किस हक से घर लेने आएगी? चाहे जो भी आएगा, नेता हो, पुलिस हो, दरोगा हो, हम लोग चारों बहनों को इसी में फूंक कर घर ले ले। हम लोग इसी पर तैयार हैं, हम लोग मर जाएंगे, बच्चे जी खा लेंगे, हम लोग भी नहीं जिएंगे। भाई की तरफ बर्दाश्त नहीं हो रहा भैया, अब कोई है नहीं, अब हम लोग के आगे पीछे कोई नहीं है। अभी देख रहे हैं कि मनोज राजभर जी के घर हम आए हुए हैं और ये स्थिति है और कितने गम में हैं लोग और किस तरह से गुंजा रहती थी और उसके हालात कैसे थे। अगर ये पुलिस का काम है जांच करना, अगर मनोज राजभर जी के कॉल को अगर टेस्ट किया जाए, जांच कराया जाए, तो हो सकता है कुछ निष्कर्ष निकल जाए कि गुंजा को सज़ा मिलनी चाहिए। अगर ये सज़ा मिलती है तो इन परिवार को न्याय मिल सकता है। अब ये तो जांच का विषय है और फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।